तो लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। क्या कुछ चल रहा है दिखाते हैं आपको। चौधरी जी। Honorable Speaker, sir, I rise to lay, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 3 of today's list of business. Thank you, sir. Item number 4, माननीय श्री पंकज चौधरी जी। Item number 4। सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 4 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 5, सुश्री शोभा करेंद्र जी मैडम। महोदय, मैं आपके अनुमति से आज का कार्यसूची में मेरे नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। थैंक यू मैडम। आइटम नंबर 6, माननीय श्रीमती रक्षा खड़से। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a copy of Hindi and English version of the paper as shown against my name at serial number 6 in today's list of business. Thank you, ma'am. Item number 7, माननीय श्री सुकांत मजुमदार जी। Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 7 in today's revised list of business. Thank you, sir. Item number 8, माननीय श्री ईर्ष मल्होत्रा जी। आदरणीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रमांक 8 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 9, माननीय श्री सप्तगिरी उलाका जी। आइटम नंबर 10, माननीय श्री आइटम नंबर 9। Sir, I rise to present the 14th report, Hindi and English version of the Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj, as listed against my name in today's list of business. Thank you, sir. आइटम नंबर 10, माननीय श्री पंकज चौधरी जी। मैं आपकी अनुमति से वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य, व्यय, लोक उद्योग और निवेश तथा लोक आश्रित प्रबंधन विभागों से संबंधित अनुदानों की मांगों 2025-26 के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 8वें प्रतिवेदन में अति विस्तृत सिफारिशों को कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य देता हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 11, माननीय सुश्री शोभा करांडले जी। Speaker, sir, with your permission, I wish to make the statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 16th report of the Standing Committee on Labour, Textiles, Skill Development on Social Security and Welfare Measures for Interstate Migrant Workers pertaining to the Ministry of Labour and Employment. Thank you, madam. Item number 12, माननीय श्री किरण रिजिजू जी। Chairman, sir, I rise to move that this House do agree with the 10th report of the Business Advisory Committee presented to the House on 25th July 2025. प्रश्न ये है कि यह सभा 25 जुलाई 2025 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 10वें प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे। जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है। हाँ वालों के पक्ष में हुआ प्रस्ताव अनुमोदन किया जाता है। नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखने के लिए अध्यक्ष द्वारा की जाने वाली घोषणा। माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है वो व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर
मामले का अनुमति धन पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। एक मिनट सदन है ये मिस्टर, तरीका रखिए, तरीका ठीक नहीं है। माननीय सदस्य, सदन में मांग करने से या किसी विषय पर चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। जो भी विषय होगा वो बिजनेस एडवाइज कमेटी में चर्चा से होता है। आप यहाँ पर सदन में बेल में आके मांग करोगे तो नहीं होगा। दूसरा, आप ऑपरेशन नहीं, आपको ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करनी है नहीं करनी है आपको? अगर करनी है तो आप जाइए सदन के अंदर, और नहीं कर रही है तो बताइए। आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप सब दल के नेता आए थे, सब दल के नेताओं ने सर्वसम्मति से कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। आप जो मेरे चेंबर में चर्चा करते हो उसके बाद फिर बेल पे आते हुए उचित है क्या? राजनीतिक दल में और नेताओं में कमिटमेंट भी कुछ बात होती है। या तो आप चर्चा करना चाहते नहीं करना चाहते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा चाहते नहीं चाहते? चाहते हैं तो सदन के अंदर अपनी सीट पे बैठिए। सदन स्थगित कर दूं? नहीं करना चाहते आप चर्चा? ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहते? कोई भी मुद्दा बेल में उठाने से किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। संसद के अंदर नियम प्रक्रिया है। नियम प्रक्रिया के तहत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर चर्चा होती है, उसके बाद मुद्दों पर चर्चा होती है। जो कुछ भी अगर आप नहीं चाहते, फिर मैं आपसे अंतिम बार आग्रह करना चाहता हूं कि आप अगर ऑपरेशन सिंदूर के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते चर्चा, सदन की कार्रवाई आज 1 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कि लोकसभा की कार्यवाही आज दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पहले 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई थी और अब 1 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। तो लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। लोकसभा में जोरदार हंगामे के बाद दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो लोकसभा में जोरदार हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। तो लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। आपको बता दें कि विपक्षी वेल में आकर विरोध प्रदर्शन करने पर आमदा थे। इसी बीच स्पीकर ओम बिरला ने साफ तौर पर चेतावनी दी कि
वेल में आने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहते तो कार्यवाही को दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा और उसी के बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो लोकसभा में 16 घंटे की मैराथन बहस शुरू होगी, लेकिन अभी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष चर्चा के मूड में बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। आज एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। राज्यसभा में कार्यवाही शुरू हो गई। आपको सीधा राज्यसभा ले चलते हैं, वहाँ क्या कुछ चल रहा है। साथ हमारी संवाददाता कनिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। कनिका, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष बहस नहीं करना चाह रहा है, लगातार प्रदर्शन कर रहा है। आखिर पहले विपक्ष के सभी नेता मिलकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करते हैं और जब सदन की कार्यवाही शुरू होती है तो हंगामा करते हैं।
देखिए बिल्कुल साफ तौर पे आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो है लोकसभा में चर्चा की शुरुआत होनी थी। लगभग 12 बजे से जो है चर्चा की शुरुआत होनी थी, लेकिन जिस समय 12 बजे हाउस चला उसके बाद जो है तमाम विपक्षी दलों ने हंगामा करना शुरू किया और लोकसभा स्पीकर ने इस बात को भी आगे रख के बोला कि आप लोगों की मांग पे ही सरकार ने ये कबूल किया था कि चर्चा की शुरुआत होगी। लेकिन बिल्कुल एक और ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा की शुरुआत को स्वीकार कर लिया गया है, जिसमें राजनाथ सिंह सबसे पहले वक्ता जो है वो सरकार की ओर से होंगे और तमाम पहलुओं पर सरकार की ओर जवाब देंगे। लेकिन उसके अलावा लगातार विपक्ष जो है वो लोकसभा में हंगामा करता हुआ दिख रहा है। आज हमने देखा कि किस तरह से लोकसभा की जब कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई तब भी लगातार विपक्ष ने हंगामा किया, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को 1 घंटे के लिए संसद की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। उसके बाद 12 बजे फिर जब हाउस की कार्रवाई शुरू हुई तो ऑपोजिशन की ओर से लगातार इस पूरे मामले को लेकर हंगामा किया गया है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को देखा जाए तो विपक्ष को लगता है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर ये मुद्दा भी उनके हाथ से निकल गया और सरकार तमाम सवालों के जवाब दे पाई तो आखिरकार विपक्ष क्या करेगा, क्योंकि इसीलिए लगातार हमने देखा है कि जब से हाउस की कार्रवाई शुरू हुई है, फर्स्ट डे हो या डे 6 हो, लगातार ऑपोजिशन जो है वो संसद के भीतर भी हंगामा कर रहा है और बाहर भी हंगामा कर रहा है। फिलहाल अभी हाउस की अगर कार्रवाई की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही 1 बजे के लिए स्थगित हो गई है, लेकिन दोनों ही हाउस में चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो वहां पर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और सरकार को घेर भी रहा है। जब 1 बजे कार्रवाई शुरू होगी तब देखना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कुछ चर्चा की शुरुआत होती है। राजनाथ सिंह जब अपनी बात रखेंगे तो क्या कुछ जवाब जो है वो सरकार की ओर से वो देंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बार बार सरकार ये बोलती आई है कि तमाम जो सवाल विपक्ष पूछ रहा है उनके जवाब बार बार दिए गए हैं, क्योंकि सरकार की ओर से इस चर्चा में राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, उसके अलावा एस जयशंकर जो है वो शामिल होंगे। वहीं विपक्ष की ओर से अगर हम बात करें तो उसकी शुरुआत जो है वो गौरव गोगोई करेंगे, उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस पार्टी के कई सांसद जो है वो इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन 1 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तब देखना होगा। बिल्कुल, लेकिन कनिका सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर विपक्ष कार्यवाही को चलने क्यों नहीं दे रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है। आपने जिस तरीके से बताया कि अगर यही मुद्दा चला गया, यही सवाल के जवाब दे दिए तो इससे नुकसान तो जनता का विपक्ष कर रहा है। उसके बाद फिर जब विपक्ष पर कोई बयानबाजी होती है तो कहते हैं कि राजनीति हो रही है मुद्दे को लेकर के। देखिए सबसे बड़ी बात, देखिए गौरव, सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला हमेशा देखने को मिलता है, चाहे विपक्ष की बात हो, सरकार की बात हो। बिल्कुल सदन के भीतर जो एक एक सेकंड, एक एक मिनट का टाइम जाता है उसमें जनता का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा लगता है और ये तमाम पार्टियों के सांसदों को खास तौर पे सोचना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, चाहे वो विपक्ष में हो, सत्ता पक्ष में हो। लेकिन बिल्कुल इस बार का संसद का सत्र विपक्ष मान के आया है कि वो हंगामा करता हुआ नजर आएगा। पहले दिन से अगर देखा जाए तो संसद के बाहर प्रोटेस्ट होना, उसके बाद संसद के अंदर हंगामा होना, उसके अलावा चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा हो, चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो, चाहे वो विदेश नीति का मामला हो, ये बड़े मुद्दों के साथ विपक्ष जो है वो इस बार संसद के भीतर गया है और इन तमाम पहलुओं पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बिल्कुल सरकार ने जब ऑपरेशन सिंदूर को स्वीकार कर लिया है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, तो तब भी विपक्ष जो है लगातार इस मामले पे हंगामा कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि विपक्ष ने ठान लिया है कि इस बार वो चर्चा नहीं होने देंगे, केवल वो हंगामा करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन बिल्कुल विपक्ष के तमाम सांसदों को और खास तौर पे उन लोगों को सोचना चाहिए जो जनता द्वारा चुने जाते हैं कि जनता का पैसा जो है संसद के सत्र के दौरान खर्च होता है और ये टैक्स पेयर है जिनका पैसे पे वो संसद का सत्र चला पाते हैं। तो बिल्कुल जाहिर तौर पे सवाल तो खड़ा होता है विपक्ष के तमाम सांसदों पे जो लगातार हंगामा करते हैं। लेकिन विपक्ष की ऐसा लगता है कि इस रणनीति को तैयार कर लिया है विपक्ष ने कि ऑपरेशन सिंदूर हो या बिहार एसआईआर का मामला हो, वो हंगामा करते हुए नजर आएंगे। आज भी आपने देखा होगा कि मकर द्वार पे पूरा इंडिया ब्लॉक जो है वो प्रदर्शन कर रहा था। बिहार एसआईआर का मामला, अब सरकार ने जब पहलगाम आतंकी हमले वाले मुद्दे को चर्चा के लिए स्वीकार कर लिया है तो विपक्ष ने एसआईआर का मुद्दा बना लिया है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को लगता है कि हंगामा करने से वो सरकार को झुका सकेंगे, सरकार सवाल खड़े कर सकेंगे। इसीलिए विपक्ष की रणनीति यही है कि इस बार जो है वो तमाम मुद्दों के साथ सरकार को घेरे और संसद का सत्र में लगातार वो हंगामा करते हुए नजर आए। ठीक है कनिका, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। रुक करेंगे आगे खबर की ओर। राजधानी पटना में भारी बारिश के चलते बुरी तरह जल भराव हो गया है। बिहार विधानसभा पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। पटना के पौष इलाकों में भी पानी भर गया है। राजधानी पटना के सबसे प्रमुख इलाके पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन में भी भारी बारिश के चलते